जैसा कि आज से हमने पाक हफ्ते का आगाज किया है और हम हमेशा पाक हफ्ते का आगाज खजूरों के इतवार, जिसे खुदावंद की अजियत का इतवार भी कहा जाता है, उसके साथ करते हैं। पाक हफ्ता खासतौर पर हमारी तवज्जो दुआ, रोजा और रियाजत की तरफ करती है। इसलिए मैं आपके सामने चंद तजावीज पेश करूंगा कि जिनके जरिए से हम पाक हफ्ता को मजीद मानी खेज बना सकते हैं। नंबर 1, इस पाक हफ्ता के दौरान ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ के लिए निकालें। दुआ खुदा से मेल मिलाप का जरिया है। दुआ के जरिए हम खुदावंद यीशु मसीह को बताएं कि हम उसकी दुख की घड़ी में उसके साथ हैं। नंबर 2, वैसे तो रोजों के दौरान हमें गोश्त खाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर हम रोजों के दौरान परहेज नहीं कर सके तो अपने साथ वादा करें कि हम पाक हफ्ता के दौरान गोश्त नहीं खाएंगे। नंबर 3, कोशिश करें कि पाक जुमेरात से ईद पाशका की सुबह तक हम मोबाइल और सोशल मीडिया की तरफ कम रुजू करें, ताकि हम सहरोजा इबादत में ज्यादा तवज्जो, संजीदगी और ध्यान से शिरकत कर सकें। नंबर 4, पाक हफ्ता के दौरान एतराफ का सैक्रामेंट हासिल करने की कोशिश करें। नंबर 5, कम से कम 10 मिनट अंजील मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का तज़किरा रोजाना लाजमी पढ़ें। नंबर 6, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने डाकू को सलीब पर मुआफ किया, हम भी अपने साथ अहद करें कि जिसको हम कभी मुआफ नहीं कर सकते, पाक जुम्मा के दिन हम उसे मुआफ करके गले लगाएंगे। नंबर 7, रोजाना खानदान के साथ मिलकर पाक रोजरी पढ़ें और खास तौर पर दुख के 5 भेद पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 8, पाक हफ्ता की सह रोजा इबादत जो पाक जुमेरात से शुरू होंगी, उन सब इबादत में शामिल होने का वादा करें। नंबर 9, जब हम चर्च जाएं तो अपने खानदान, दोस्तों और पड़ोसियों को साथ लेकर जाएं। खासतौर पर उनको चर्च ले जाने की कोशिश करें जो खुदा और कलीसिया से दूर जा चुके हैं। नंबर 10, अपनी तमाम तर परेशानियों और दुखों को खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर पेश करें और अपने दुखों और परेशानियों का खुदावंद के दुखों के साथ मुआवजा करने की कोशिश करें। नंबर 11, रज़ाकराना तौर पर पाक हफ्ते के दौरान मुनाद साहबान के साथ मिलकर पैरिश में काम करें, ताकि इबादत के तमाम तर इंतजामी अमूर अच्छी तरह सर अंजाम दिए जा सकें। नंबर 12, ईद पाशका के मौका पर गरीबों, बेवाओं और यतीमों की मदद करके उनके लिए ये ईद पाशका यादगार बनाएं। इस पाक हफ्ता के दौरान खुदावंद मुझे और आपको ये हिम्मत अता फरमाए कि हम ऐसा करने के काबिल हो सकें। आमीन।